देहरादून मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घंटाघर में स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती पर उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय बहुगुणा कुशल प्रशासक, ओजस्वी वक्ता और प्रखर राजनेता थे। हिमालय मित्र थे और हिमालय जैसे उनके इरादे थे। हम तो उनकी जयंती पर सत नमन करते हैं और निश्चित रूप से जो राजनीतिक क्षेत्रों में जिस प्रकार से प्रशासनिक हो या विकास के मामले हो, उन्होंने एक जो अलग प्रकार का जो काम किया था वो आज के समय में हम सब लोगों के लिए एक प्रेरणा के कारण भी हैं, प्रेरणा स्रोत हैं। उस मार्ग का हम लोग अनुकरण करेंगे और उस मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। देहरादून में कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने पहली प्रदेश स्तरीय बैठक ली। राजीव भवन में आयोजित हुई इस बैठक में सभी जिला इकाइयों के अध्यक्ष, अनुषंगिक संगठनों के प्रदेश अध्यक्ष शामिल हुए। इस दौरान संगठन की मजबूती को लेकर और आगामी गतिविधियों की समीक्षा की गई। करण महारा ने बताया कि पार्टी ने उत्तराखंड में सदस्यता अभियान के तहत 4 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। देखिए, हम लोग का लक्ष्य तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मिनिमम हम 4 लाख मेंबरशिप करना चाहते हैं उत्तराखंड में। जो मिनिमम लक्ष्य रखा गया वो 4 लाख का है। और मीटिंग आज जिलाध्यक्षों के और फ्रंटल प्रकोष्ठों के अध्यक्षों की हमने आज ली है, जिसमें उनके सुझाव भी मांगे गए। उनको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वो क्या कारण है कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स हम नहीं दे पा रहे। हालांकि 37% के आसपास हम लोग वोट लेके आए हैं। तो उन सब चीज़ों को समझ के आगे की रूपरेखा कैसे तैयार करें, कैसे हम लोग ज़मीन में काम करें, इन्हीं सभी चीज़ों पर आज चर्चा थी। काशीपुर में एससी गुड़िया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड लॉ कॉलेज के संस्थापक और पूर्व सांसद स्वर्गीय सत्येंद्र चंद्र गुड़िया की 12वीं पुण्यतिथि के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने संस्थान के विधि परिसर में आभासी न्यायालय का फीता काटकर शुभारंभ किया। वहीं हल्द्वानी विधायक सुमित हृदय, पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा ने सत्येंद्र चंद्र गुड़िया की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। निश्चित रूप में ये हमें प्रेरणा उन्होंने दी है और बहुत ज़्यादा उनका जो है इस पूरे काशीपुर के विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज उनकी हम 12वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं। और जो उनके अंदर एक हंस करके और प्रसन्न होकर के जो काम करने का उनका मुद्दा था और जो कहते थे वो करते थे, तो ये एक बहुत बड़ी बात उनके अंदर थी और वो हमें ग्रहण करना चाहिए वो गुण कि जो हम कहें वो करें। मनसा वाचा कर्म में भेद नहीं होना चाहिए। बाजपुर के ग्राम बरहैनी में एक विवाहिता ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगा दी। इसके बाद घटना की सूचना मिलते पुलिस मौके पर पहुंची और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वहीं दूसरी ओर मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया। सूचना प्राप्त हुई है बरहनी बंगाली कॉलोनी में नीतू नाम की लड़की ने, जो शादीशुदा थी, 4 साल उसकी शादी हुए थे, इसने सुसाइड कर लिया है, जिसमें बरहनी चौकी द्वारा पंचायतनामे की कार्रवाई की जा रही है। मृत्यु का सही कारण जानने के लिए इसका पोस्टमार्टम कराएंगे। अब इनके पेरेंट्स जो देंगे एफआईआर होगा, उसमें जांच करी जाएगी, जो विधिक होगा उसमें कानूनी कार्रवाई की जाएगी उनके खिलाफ। कांग्रेस नेता रणजीत सिंह रावत के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रामनगर के रानीखेत रोड पर बिजली कटौती को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सरकार का पुतला दहन करते हुए रणजीत सिंह रावत ने कहा कि आज प्रदेश में डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से फेल साबित हो रही है। आज प्रदेश में घंटों तक विद्युत कटौती की जा रही है, जिससे जनता परेशान है। ये सर्वनाक है कि ऊर्जा प्रदेश में 6 घंटे से ज़्यादा की विद्युत कटौती की जा रही है। जहां हम कांग्रेस के शासन में सबसे सस्ती और सबसे अधिक बिजली देने वाले प्रदेश का नंबर 1 का खिताब अपना पूरे देश में बनाए हुए थे। आज उसी ऊर्जा प्रदेश में जो है लोगों को अपनी आम ज़रूरत पूरा करने के लिए बिजली नहीं मिल पा रही है। गर्मी ने अपना प्रकोप दिखा रखा है और लोग पंखे को भी जो है मोहताज हो गए हैं, पंखा भी नहीं चल पा रहा है। कल शनिवार के दिन 6 घंटे से ज़्यादा विद्युत कटौती पूरे प्रदेश में की गई और ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं इससे ज़्यादा भी की गई। देहरादून प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता में पर्यावरणविद समाज सेवी सुरेश भाई ने सरकार के विकास कार्यों से हो रहे पर्यावरणीय नुकसान को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने बताया कि 4 धाम सड़क चौड़ीकरण परियोजना के अंतर्गत 2 लाख से अधिक छोटे बड़े पेड़ों को काटा गया। चौड़ीकरण के दौरान मलबे को सीधे गंगा में बहाया जा रहा है। इतना ही नहीं, इसके लिए किए जा रहे विस्फोटों और बड़ी बड़ी जेसीबी मशीनों के प्रयोग से भी पहाड़ अस्थिर हो रहे हैं, जो कि एक गंभीर विषय है। तो मैं उत्तराखंड ही नहीं, पूरे हिमालय क्षेत्र में विकास और पर्यावरण के बीच बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है। और विकास ये मानता है कि जो पर्यावरण है उसकी कोई कीमत नहीं है और पर्यावरण को कोई न्याय नहीं मिल रहा है। हम अपने राज्य में देख रहे हैं, उत्तराखंड राज्य में, कि यहाँ पर बड़े पैमाने में पेड़ों को काटा जा रहा है
और ऐसे पेड़ों को काटा जा रहा है, बहुत दुर्लभ वन प्रजाति देवदार के पेड़। गंगोत्री क्षेत्र में चौड़ी सड़क बनाने के कारण जो है करीब देवदार के 2 लाख से अधिक पेड़ों को नुकसान होने वाला है। अभी वहाँ पर सड़क चौड़ीकरण का काम चलेगा और हम लोग सरकार से कह रहे हैं कि इन पेड़ों को आप बचा सकते हैं यदि जो है केवल रास्ता जसपुर होते हुए बगोरी, पुराली, हरसिल और गंगा का जो गांव मुखबा और आगे जो है जांगला और गंगोत्री तक मिलाया जाए तो उस पार के जो झाला से और जांगला के बीच में जो करीब 2 लाख से अधिक पेड़ कटने वाले हैं देवदार के, उनको बचाया जा सकता है। और ये सरकार की इच्छा हो, यदि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री की इच्छा हो, गडकरी जी की इच्छा हो, तो निश्चित ही गंगोत्री को बचाया जा सकता है। अब बोटैनिकल सर्वे आपका देहरादून में है। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि आप एक्चुअली उस रिमोट सेंसिंग को यूज करके पेड़ों के आप काउंट्स जान सकते हैं। जैसे ये कह रहे हैं कि 1 की जगह 4 का नुकसान होता है, वो भी आप देख सकते हैं कि उनकी जो इंटरडिपेंडेंसी की वजह से जो पेड़ों में पहले जो कलर था, जो पोलियन से, उसमें क्या असर पड़ा, उसमें आप और हम जा करके भी बेटा पत्तियों पे जाके नहीं देख सकते। तरीके से धूल भी बैठ रही है, वो भी उसके ट्रांसमिशन को ख़त्म कर रही है। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट्स के जोन में आए। जनपद पौड़ी जिले के यमकेश्वर के रहने वाले जवान अजय पाल ड्यूटी के दौरान करंट की चपेट में आकर जान गंवा बैठे। अजय पाल पंजाब के फिरोजपुर में तैनात थे। शहीद जवान गंगा भोजपुर क्षेत्र के सिलडी गांव के रहने वाले थे। देखिए, मैं आज हमारा एक जवान जो 24 वर्ष का था, 21 गढ़वाल राइफल में फिरोजपुर में तैनात था और करंट लगने से ऑन ड्यूटी उसकी शहादत हुई है। मैं दिल की गहराइयों से उसको अपने श्रद्धासुमन करता हूँ और उनके परिवार को, उनके घर वालों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी पूरी सरकार उनके साथ में है और जो भी शहीदों के लिए हमने तय किया है अन्यमन्य जो कम जाएगा। यमकेश्वर के गांव सिलडी के 24 वर्षीय सैनिक आकाश भंडारी जो वीरगति को प्राप्त हुए, उनका पार्थिव शरीर गांव पहुंचा। गौरी रेंज में उनका अंतिम संस्कार हुआ। पूरा संपूर्ण उत्तराखंड उनके परिवार के साथ इस शोक की घड़ी में खड़ा है। देश और राज्य का बहुत बड़ी क्षति हुई है। 22 अप्रैल को शुरू हुई बद्रीनाथ धाम की गाड़ू घड़ा तेल कलश यात्रा श्रीनगर से अपने अगले पड़ाव के लिए निकल चुकी है। यात्रा के श्रीनगर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। श्रीनगर में श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में बद्रीनाथ की गाड़ू घड़ा तेल कलश यात्रा के दर्शन किए। आपको बता दें कि नरेंद्र नगर राज दरबार में सुहागिन महिलाओं के द्वारा तिलों का तेल निकाला जाता है, जिसे बद्रीनाथ धाम पहुंचाया जाएगा। यहाँ कपाट खुलने से लेकर कपाट बंद होने तक प्रतिदिन इस तेल से बद्रीनाथ का अभिषेक किया जाएगा। तो यहाँ पे डिमरी धार्मिक केंद्र है पंचायत डिमरी पुजारियों के द्वारा इसको नरेंद्र नगर से प्रथम चरण में हम जैसे हमने कल वहाँ पे चेला चेतराम ऋषिकेश में रात्रि विश्राम किया था और दूसरे दिन हम यहाँ पे श्रीनगर में हैं और अब इसके बाद हम आज अपने डिमरी पुजारियों का जो मूल ग्राम है डिमर, वहाँ पे हमारे लक्ष्मी नारायण मंदिर और खांडू देवता मंदिर में हमारा 4 तारीख तक वहाँ पे गर्भगृह में इसको स्थापित किया जाएगा। राजकीय महाविद्यालय पोखरी में 2 दिनों तक चली वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता विभिन्न खेलों के आयोजनों के बाद पुरस्कार वितरण के साथ संपन्न हो गई। बालिका वर्ग में ऋतु ने दौड़ और लंबी कूद में पहला स्थान हासिल किया, तो वहीं बालक वर्ग में विवेक सजवाण ने ऊंची कूद और दौड़ में पहला स्थान हासिल किया। मंडी समिति के अध्यक्ष वीर सिंह रावत ने सभी बच्चों को पुरस्कार वितरित किए। यहाँ पे फील्ड की भी अभाव है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो है अच्छा प्रदर्शन ये हमारे छात्र छात्राएं कर रहे हैं और जो अब यहाँ पर विद्यालय परिवार की जो टीम है, हमारे शिक्षक हैं, हमारे कर्मचारी हैं, वो बराबर यहाँ पर अच्छा सहयोग कर रहे हैं और छात्र छात्राओं को जो उनसे जो सुविधाएं जो यहाँ पर वो उनका पूरा सहयोग कर रहे हैं और हमारे छात्र छात्राएं पूरी तरह से यहाँ पर तैयारियाँ कर रहे हैं। इस तरह की खेल प्रतियोगिताओं से जो स्थानीय प्रतिभाएं हैं उनको बाहर आने का मौका मिलता है। उनको इस कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी या अन्य जगहों पर भी जो यहाँ के अच्छे बच्चे हैं जिनका टाइमिंग और जिनका रिकॉर्ड अच्छा रहा है, उनको महाविद्यालय बाहर भेजने का भी काम करता है। विगत वर्ष की बात
समारोह आयोजित किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने बहुत उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। अनेक इवेंट कराए गए, जैसे रेस कराई गई, भाला फेंक, गोला फेंक, क्विज, कैरम आदि। इस सभी में सारे प्रतिभागियों ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और बहुत अच्छा अपना उन्होंने प्रदर्शन किया। आज द्वितीय वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन हो गया है। इसमें प्रतिभाग करने वाले समस्त बच्चों को और विजेता बच्चों को मैं बधाई देती हूँ, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। इस इवेंट को सफल बनाने में हमारी प्राचार्य महोदय और हमारे कॉलेज के प्रत्येक स्टाफ का बहुत सहयोग रहा और उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देती हूँ।